कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी जेईई 2024 में जोन वाइज आरआरबी जोन वाइज कितनी सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी वो भी हम लोग देखेंगे कि 2018 में कट ऑफ जोन वाइज कितनी गई थी, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। 5 सेफ जोन को भी देख लेंगे, कौन कौन सा जोन जो है वो 5 सेफ जोन रहने वाले हैं। देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 11 लाख के अराउंड टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं किसके, आरआरबी जेईई के लिए। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी देखें तो करीब 7-7.5 लाख के आसपास टोटल लड़के इतना ही एग्जाम देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 30% के आसपास जो लोग होंगे वो एग्जाम को छोड़ ही देंगे, स्किप कर ही देंगे। तो 7.5 लाख के आसपास आपको एग्जाम देने वाले हैं। उसमें भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि 7.5 लाख जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग सीरियस स्टूडेंट हैं। मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 5 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे आपका कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि 2-2.5 लाख तो ऐसे होंगे ही कि बस ऐसे भाई उनके पास डिग्री थी तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम भी दे लेंगे कि चलो हो जाता है तुक्का ही लग जाए। लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे CBT 1 नॉन टेक्निकल है और CBT 2 टेक्निकल प्लस नॉन टेक है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का एग्जाम होता है। तो इसीलिए अधिकतर लोग इसको बहुत ज़्यादा लोगों के सीरियस स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि आपकी कौन से आरआरबी में आपने जो जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म फिलअप किया तो उस आरआरबी से आप लोग देखेंगे कितना कट ऑफ पिछली बार भी गया था और इस बार कितना कट ऑफ रहने वाला है। एक चीज़ उसके पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि किसी भी जोन में देखेंगे तो सिविल जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, उनकी कट ऑफ सारे कट ऑफों से कम जाती है, चाहे कोई भी ट्रेड रहे। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कंबाइंड पोस्ट है इसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने के चांस है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है इन्हीं कट ऑफ कंबाइन जो जाती है वो ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, और जो कट ऑफ बनती है वो आपको भी पता था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेड वाइज यानी ब्रांच वाइज कट ऑफ नहीं बनती है, वो पोस्ट वाइज बनती है। तो इस पोस्ट को मैकेनिकल का भी स्टूडेंट ले सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी ले सकता है। ठीक है, और जो पोस्ट इलेक्ट्रिकल में होगा इलेक्ट्रिकल का भी लड़का लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लड़का ले सकता है। ठीक है, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगी। इतनी सारी चीज़ें शुरू में बता दी आपको, अब इसी से अंदाजा आप लोग लगाते चलिएगा। तो अहमदाबाद में देखेंगे ना, पिछली बार 65 जनरल कट ऑफ गई थी, OBC की 60 गई थी और SC की 48 गई थी, ST की और भी कम गई थी। ठीक है, मैंने हाल ST स्टूडेंटों को इसमें अभी शामिल नहीं किया है, लेकिन इतना आपको बता दें कि जो जनरल कितनी, OBC कितनी और SC की इतनी गई है। तो आप लोग अगर देखेंगे, अगर आप लोग मैकेनिकल स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अगर देखेंगे ना अहमदाबाद जोन में, तो इस बार भी अगर किसी भी कंडीशन में देखेंगे तो इस बार भी आपके 60 से कम होते हुए नजर नहीं आएंगे। 60 से 65 के बीच में ही रखे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। सिविल का देखेंगे तो सिविल का हमेशा ही से 5 नंबर कम ही रहेगा। तो सिविल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो अपना 55 नंबर आप लोग अहमदाबाद में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लड़के भी इसी में रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रिकल वाले शामिल सारे पोस्ट ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो इसीलिए तीनों कट ऑफ लगभग इक्वल रहेगी। मैकेनिकल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है बिल्कुल। अजमेर में देखेंगे तो अजमेर में आपका, आप देखिए पिछली बार 63 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इस बार जो अजमेर की कट ऑफ देखेंगे ना, तो इस बार किसी भी कंडीशन में 65 और 70 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो आप 65 से 70 के बीच में अगर इस जोन में लगा देते हैं, किसी भी ब्रांच में लाएंगे तो 65 से 70 के बीच आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। प्रयागराज में देखिए मात्र 62 वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको 70 के आसपास स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रयागराज में। अन्यथा आपको पता ही है कि मात्र 62 वैकेंसी पे क्या हाल रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। सॉरी, प्रयागराज का देखते हैं तो प्रयागराज में आपको 62 वैकेंसी है, तो 62 वैकेंसी में आप 70 प्लस स्कोर लेके आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा क्या होगा कि आपका बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम से सामना करना पड़ेगा, भाग्य पे निर्भर रहना पड़ेगा, फाइनल कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप 70 के ऊपर लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, देखिए अब 70 नंबर लाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, इसके लिए आप लोग 80 से ऊपर अटैम्प्ट लेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अन्यथा अगर इससे कम अटैम्प्ट लेते हैं तो 7 से 8-10 क्वेश्चन तो नॉर्मली लोग गलत कर ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल के स्टूडेंट है तो नॉन टेक में उतने अच्छे होते नहीं हैं, तो चूंकि वो लोग तुक्का मार देते हैं तो गलत हो जाता है। इसीलिए आप लोग 80 से ऊपर अटैम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन काट भी ले दें तो 70 आ जाएगा, और 70 में से 3 घटा लेंगे तो वही 67 के आसपास स्कोर आ जाएगा प्रयागराज में, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बंगलौर में देखेंगे तो बंगलौर में देखेंगे तो 53 पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी ज़्यादा नहीं चाहिए बंगलौर की, 55 के आसपास आप नंबर ला रहे हैं बंगलौर में तो आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। भोपाल का देखिए, भोपाल में 62 पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी 60 को पार कर लेगी, निश्चित तौर पर इस बार पार कर जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी सी कम है। भुवनेश्वर में 61 गया था, तो भुवनेश्वर इस बार 55 से 60 के बीच में रहेगा। भुवनेश्वर में अगर 55-60 इसको इस बार लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिलासपुर का देखिए, बिलासपुर 63 गया था, तो 63 अगर गया था पिछली बार, तो इस बार भी अगर 65
कि इस बार तो आपको नंबर लाने होंगे, 65 प्लस माइनस 2 कर देंगे तो बिलासपुर में आप सेफ रहेंगे, इतना नंबर आपको लाने ही होंगे। चंडीगढ़ का देखिए 71 आया है, तो इसमें भी 65 के आसपास लाएंगे, प्लस माइनस 1 मान लीजिए, तो आपका चंडीगढ़ में सिलेक्शन हो जाएगा। चेन्नई का देख लीजिए, चेन्नई का आप देखेंगे तो चेन्नई में 61 पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी आपका 60 से कम जाने का चांस कहता ही नहीं है। तो इस बार भी अगर चेन्नई जोन साहब ने फॉर्म डाला है तो निश्चित तौर पर आप 60 प्लस ही लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। गोरखपुर को देखेंगे, पिछली बार की अगर कोई जोन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी तो गोरखपुर जोन की गई थी, तो देखिए 73 कट ऑफ गई थी। तो अगर 73 गोरखपुर की पिछली बार गई थी तो इस बार भी आपको भी पता है कि गोरखपुर की वैकेंसी कम है। अगर गोरखपुर वैकेंसी कम है तो इस बार भी आप लोग 65 से 70 के बीच में आपको नंबर लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम ला रहे हैं तो गोरखपुर वालों में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी कम है, ठीक है। और गोरखपुर में जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा किस में है, CBT 1 में, ये CBT 2 में कंपटीशन कम है, तो CBT 1 पास करना बहुत जरूरी है। गुवाहाटी में देखिए पिछली बार 72 गई थी, तो गुवाहाटी में इस बार देखेंगे तो इस बार आपको 60 से 65 के बीच में लाएंगे, गोरखपुर 60 से 65 के बीच में लाएंगे, तो इस बार आप गुवाहाटी जोन में सेफ रहेंगे। एक बात और बता दें, जो मैं आपको कटा बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मलाइज की बात बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रामार के लिए नॉर्मलाइज करके भी लाइएगा, क्योंकि जो कटा बनी थी वो नॉर्मलाइज के बाद बनी थी। तो 65 जम्मू में गया था, तो इस बार भी आपको 65 से ऊपर नंबर लाना होगा। कोलकाता का देखिए, कोलकाता 59 गया था, तो इस बार भी आपको 60 के अगर आसपास नंबर ला देंगे ना, तो कोलकाता में चूंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो कोलकाता में 60 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मालदा में 73 कोलकाता मालदा में गया था, तो 73 अगर मालदा में गया था, तो इस बार अगर आपको 65 से 70 के बीच में नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन मालदा जोन में होगा। मुंबई में चूंकि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और पिछली बार 63 वैकेंसी गई थी, तो क्या इस बार भी क्या होगा, तो इस बार बता दें मुंबई में अगर आप हैं तो आपको 65 प्लस माइनस 1 मान के चलेंगे, यानी कि आपकी कटाप भी लगभग पिछली बार के बराबर रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादातर गए भी होंगे। तो 65 के आसपास नंबर लाएंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा मुंबई में। मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर की तो हमको लग रहा है 70-75 के आसपास कटाप जाएगी, 75 को भी पार कर जाएगी। पटना में देखेंगे तो पटना में ट्रैक मशीन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ट्रैक मशीन में अगर आप हैं तो ट्रैक मशीन के लिए कम से कम आपको लाना होगा 70 के इर्द गिर्द नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इससे कम पे भी कटाप पे पटना में हो सकता है, लेकिन वही बात है कि आप 70 स्कोर लाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा पटना जोन में। उसके बाद रांची का देख लीजिए, पिछली बार 75 गया था। पटना का देख रहे हैं पिछली बार सबसे ज़्यादा गया था, एक तरीके से 79 गया था, बहुत ज़्यादा गया था। रांची का देखेंगे तो 75 पिछली बार गया था, तो इस बार भी आपको 70 से कम रांची में नहीं लाना क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे कम है। सिकंदराबाद में 68 गया था, तो इस बार 65 के आसपास नंबर लाएंगे तो आप सिकंदराबाद में सेफ रहेंगे। सिलीगुड़ी का तो वही है 70 से ऊपर रहना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में तो वही आप 55 की इर्द ला देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सारी जोन का मैंने एक तरीके से अपने हिसाब से सेफ अटेम्प्ट बता दिया। तो अगर इतना नंबर भी आप लोग मॉक टेस्ट में ला रहे हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका आराम से CBT 1 निकल जाएगा। और यहाँ पे 15 गुना लड़कों को लिया जाने वाला है, ठीक है। तो 15 गुना का मतलब हो जाता है आपका 1,20,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो 1,20,000 में तो आप लोग का आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए 15 गुना लड़कों को जब लिया जाएगा तो 5 लाख लड़कों में से 1 लड़कों को लिए हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहने का मतलब है कि बस 5 गुना लड़कों, एक सीट पे 5 लड़कों का कंपटीशन है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, जो कि एकदम सीरियस स्टूडेंट है। तो आप निश्चित तौर पे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है रेगुलर तौर पे आप मेहनत करते रहिए और पूरा कॉन्फिडेंस में जाइए और आराम से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।